और एक नया बिहार अगर बनाना है तो आपको सबको मिलकर बिजनेस का एक नया कॉरिडोर बनाएंगे। उस कॉरिडोर का सभी लोग हिस्सा बनेंगे और जब बिहार आगे बढ़ेगा तो उस हिस्से का सब भागीदार रहेंगे। तो आज लेते रहिए। आज समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए थे तो इनसे मुलाकात हुई और किसी दिन आप भी आइए, आपसे भी मुलाकात होगी। दिल्ली से हम आ गए हैं तो बहुत दिन हम थोड़ा व्यस्त हो गए थे तो उस कारण से हम किसी से मिल नहीं पा रहे थे, तो अब फिर से मिलना जुलना चालू हो जाएगा। तो आज इनसे मिले हैं फिर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नंदिकेश ब्लॉग और इस चैनल पे तमाम तरह की बिजनेस की हम लोग जानकारी देते रहते हैं। हर छोटे बिजनेस को कैसे बड़ा किया जाए उसकी जानकारी देते हैं, कैसे स्मॉल इंडस्ट्री को लार्ज इंडस्ट्री कैसे बनाया जाए। उसी कड़ी में आज हमसे मिलने के लिए आए हुए हैं बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से। इनसे जानते हैं ये इन्होंने कैसे क्या बिजनेस किया है, किस तरह का समस्तीपुर में काम कर रहे हैं और इनको क्या क्या जानकारियाँ चाहिए और बिजनेस में अभी क्या क्या दिक्कतें आ रही है। सब चीज़ यहाँ पे रहिएगा। बिजनेस की एक एक बारीक से आज हम डिटेल करेंगे। ये न्यू बिजनेस स्टार्ट किए हैं, कहाँ कहाँ इनको दिक्कतें आ रही है, कितना कमा रहे हैं, कितना नुकसान में है, कितना फ़ायदे में है। तो बिजनेस को कैसे बारीक से जानते हैं। तो अपने बारे में पहले परिचय दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ, मैं समस्तीपुर का रहने वाला हूँ जी। तो ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले दिक्कतें आती है कि पूंजी की अभाव होता है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे उद्यमी हैं जो पूंजी के अभाव के कारण बिजनेस नहीं कर पाते हैं और वो नौकरी के तलाश में रहते हैं। तो पहले इनसे जानते हैं इनको कहाँ से पूंजी मिली और इन्होंने कैसे बिजनेस स्टार्ट किया। हमें जो पूंजी ये जो मिला ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा मिला है, उद्योग करने के लिए मिला है, जिसमें फॉर्म आता है, ऑनलाइन करना पड़ता है उसमें, फिर उसमें लिस्ट में नाम आता है, फिर उसके बाद उसमें ट्रेनिंग भी होता है, ट्रेनिंग बताया जाता है, फिर होता है सिलेक्शन। इनको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत इनको 10 लाख रुपए की राशि मिली। उस राशि के तहत इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो आप लोग को जो समस्या है पूंजी की, तो पूंजी सरकार देने के लिए तैयार है। बहुत सारे बैंक वाले लोन देने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप पूंजी के लिए मत सोचिए, आइए मिलिए जुलिए, आपको पूंजी भी यहाँ से प्रोवाइड करवाएंगे। हर चीज को व्यवस्था करके आपको एक नया बिजनेस स्कीम के तहत जोड़ के आपको एक नया बिजनेस सेटअप करेंगे। तो ये पूंजी तो आपको मिल गई है, तो इस किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं अभी आप? लेदर शूज का है। लेदर शूज का, ये देखिए लेदर शूज का यह बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने में कितनी दिक्कतें आई है वो जानकारी लेते हैं। क्या क्या दिक्कतें आई इस लेदर शूज बिजनेस स्टार्ट करने में, आपको ये पूरा जर्नी आप बताइए। सबसे पहले तो मशीन खरीदे, अच्छा। फिर उसमें लेबर मिस्त्री का भी जरूरत पड़ता है। अकेले से तो ये काम होगा नहीं, क्या कि मेरे पास 10 से 15 आदमी का जो है लेबर मिस्त्री जो है उसका भी मेरे पास वर्क और काम है। उसके बाद मेरा जो रॉ मटेरियल है वो भी बाहर से मंगाना पड़ता है, सारा चीज़। इसका कटिंग होता है, फिर ये सिलाई होता है, फिर उसके बाद बनता है। तो आपको, आप जैसे बता रहे हैं तो उससे प्रतीत नहीं हो रहा है, उससे लग नहीं रहा है कि आपको कोई परेशानी आई है। आप बहुत आसानी से इस बिजनेस का सेटअप डाल दिए हैं। क्या परेशानी तो हुई? तो परेशानी तो हुई, तो उसको तो बताना है दोस्तों। अगर आपको कहीं दिक्कतें हुई है, अगर आप बताइएगा तो आने वाले जो उद्यमी हैं उनको उस दिक्कत से निवारा जा सकता है। बोलिए। परेशानी तो इसे हुआ कि सबसे पहली बात मार्केट उतना पता नहीं था। फिर धीरे धीरे जो है मार्केट में जाके जितने भी दुकानदार हैं जो जूते के बिजनेस करते हैं उससे फिर मिले। हाँ, उसके बाद उनसे भी कुछ जानकारियाँ मिली हैं। अच्छा। हाँ, जो बनाते हैं, जो अपने लोकल क्षेत्र में जो इसका काम करते हैं, यहाँ के लोकल जो आदमी है जो ये जूते का जो काम करता है उससे भी हमें कुछ जानकारी मिली। इसी के दरमियान जो है कुछ नॉलेज, मतलब सब लोगों से मिलते जुलते जानकारी इकट्ठा करते 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 आपको जानकारी मिली है। मतलब मिलने जुलने से जानकारी में इजाफा होता है। हाँ। तो आपको ये बिजनेस जब लगा लिए हैं, अभी पर डे का क्या कैपेसिटी है, कितना प्रोडक्ट आप बना रहे हैं और कितना प्रोडक्ट वहां से बेच रहे हैं? देखिए, महीने का मेरा
पूरे काट पीट के 50,000 का इनकम हो जाता जाता है। इसके अनुकूल अनुमान लगा सकते हैं हम कितना करोड़ निकालते हैं। मतलब सारा चीज दे लेके बिजली बिल, इलेक्ट्रिक जो बिल आता है, रेंट वगैरह, स्टाफ चार्ज, सब चीज करके, पेट्रोल खर्च, सब चीज काट के इनको 50,000 रुपया महीने का बच रहा है दोस्तों, शुद्ध रूप से। और इस बिजनेस को स्टार्ट किए कितना दिन हुआ है? अभी 3 से 4 महीना हुआ है दोस्तों। 4 महीने में इन्होंने अभी 50,000 की एक लकीर को छू लिया है। तो आप समझ सकते हैं बिजनेस में कितनी ताकतें होती है। तो बिजनेस करने से पहले उतना मत सोचना है, ज्यादा आपको सोच गड़बड़ कर देगा दोस्तों। तो सोचिए नहीं, बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद सोचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उसके बाद जो सोचिएगा उस बिजनेस को लेकर ही सोचिएगा, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जब स्टार्ट करने में ही आप सोचते रह जाइएगा तो वो चीज कभी स्टार्ट नहीं होगा। पहले स्टार्ट करिए, बाद में उसको कैसे क्या करना है गुना भाग करते रहेंगे। तो आपको अभी कितने लोगों को रोजगार दिए हैं बिहार में रह के, आप ये जानकारी दीजिए। 10 से 15 लोगों के बीच। देखिए, एक न्यू एंटरप्रेन्योर, न्यू उद्यमी 10 से 15 लोगों को रोजगार दे रहा है। यह एक बिहार की उद्योग क्रांति का एक शुरुआती दौर चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं, ऐसे अगर हजारों कंपनियां अगर नौकरी देते रहेगा और लार्ज स्केल पे भी काम हो रहा है, तो बिहार कितना डेवलप कर जाएगा। और उस डेवलप की कड़ी का जो हिस्सा बनेंगे ये लोग बनेंगे, क्योंकि यही लोग धीरे धीरे इकोनॉमी को ग्रो करेंगे दोस्तों। क्योंकि अगर बाहर जाएगा कमाने के लिए तो सारा इकोनॉमी यहाँ से खत्म हो जाएगी, दीमक लग जाएगी, चरमरा सी जाएगी, और बिहार गरीब का गरीब ही रह जाएगा। उस गरीब के दलदल से निकालने के लिए बिहार के लोग को आगे आना होगा, और एक नया बिहार को बनाने के लिए जितने कुटीर उद्योग हैं उस सबको एक पेज पे आके काम करना होगा। सही क्या? बात है। और किसी को भी जैसे स्कूल का जूते बनवाना है वो भी मेरे यहाँ बनता है। इनके यहाँ स्कूल के जूता, अगर आप समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास से हैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास से है तो इनसे जूता आप बनवा सकते हैं स्कूल के नाम से। स्कूल में ये जूता प्रोवाइड कर देंगे और बहुत ही कम रेट पे, बहुत ही होलसेल चीप रेट में। बताइए जरा दर्शकों को। बहुत चीप रेट में मिलेगा आपको। हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जी, इसलिए होलसेल रेट में आपको मिल जाएगा। मेरे यहाँ आपको यह जानकारी कैसे मिली कि यहाँ आके आपको उद्योग को आगे बढ़ाने में एक बल मिलेगा? हम YouTube के जरिए यहाँ पे आए हैं जी, YouTube के जरिए हमको जानकारी मिल रहा है, उसके बाद हम यहाँ पे आए। मतलब YouTube पे हमारा वीडियो आपने देखा और आपको अच्छा लगा, उसके बाद आए। YouTube पे बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं, मेरा ही वीडियो क्यों आपको अच्छा लगा? बिजनेस के बारे में आप अच्छा सजेशन देते हैं और कैसे आगे बढ़ाना है बिजनेस को, इसके बारे में भी बहुत अच्छी तरह से आप बताते हैं और जानकारी देते हैं लोगों को। तो इसलिए आप यहाँ से जुड़ के आपको लगा कि कुछ हो सकता है। हाँ। दोस्तों, अगर आप बिहार, झारखंड, यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप आसानी से मेरे यहाँ आ सकते हैं और आपको हम निःशुल्क बिजनेस की हर एक टिप्स बताएंगे जो पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं बताएगा, और कैसे बिजनेस को बड़ा किया जाता है वह भी जानकारियां आपको बताएंगे। कैसे एक छोटे बिजनेस को बड़े लेवल पे काम किया जाता है वह भी जानकारियां आपको देंगे, और बिजनेस में कभी भी नुकसान नहीं होने देंगे। हर बिजनेस को ऊपर लेके जाने का काम करेंगे दोस्तों। तो इसलिए मिलते रहिए, जुलते रहिए और बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है उसकी जानकारियां लेते रहिए। आज समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए थे तो इनसे मुलाकात हुई, और किसी दिन आप भी आइए, आपसे भी मुलाकात होगी। दिल्ली से हम आ गए हैं तो बहुत दिन हम थोड़ा व्यस्त हो गए थे, तो उस कारण से हम किसी से मिल नहीं पा रहे थे। तो अब फिर से मिलना जुलना चालू हो जाएगा। तो आज इनसे मिले हैं, फिर किसी दिन और से मुलाकातें होगी। तो आज के लिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। और एक नया बिहार अगर बनाना है तो आपको सबको मिलकर बिजनेस का एक नया कॉरिडोर बनाएंगे, उस कॉरिडोर का सभी लोग हिस्सा बनेंगे, और जब बिहार आगे बढ़ेगा तो उस हिस्से का सब भागीदार रहेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।